शांति। ओम शांति। बाबा की कल की मुरली का रिवीजन आदरणीय भाई साहब ने कराया। उसमें जो बात आज सारे दिन में जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एक बात मैं शेयर कर रही हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर केवल आज के ही दिन है या सारा ही साल ये न्यू ईयर रहेगा। सोचने की बात है। केवल एक दिन के लिए हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं या अंदर ही अंदर सारा साल नया रहने का संकल्प कर रहे हैं। जिन्होंने ये संकल्प किया कि हम सारा वर्ष नए रहेंगे, वो हाथ खड़े करो। अच्छा, मेजॉरिटी नए कैसे रहेंगे? नवीनता अपना सत्युगी संस्कार है। आप गौर करेंगे, बाबा कहता है सतयुग में हर चीज नई होगी, कभी भी उसमें कोई पुरानापन नहीं होगा। वस्त्र भी हम पहनेंगे तो उसके बाद आगे दे देंगे नए, सब चीज नई होगी, फिर नंबरवार होगी। ये तो है राजा महाराजा, उसके बाद राजन, उसके बाद और आगे आगे जैसे जैसे स्टेटस आता जाएगा नीचे, वैसे उसमें पुरानापन आएगा। हम में से किसी को भी पुरानापन पसंद नहीं है। हर एक चाहता है नवीनता हो, नया हो। क्लास भी कोई अगर आप दोबारा सुनते हैं ना तो कहते हैं ये तो वही है। ये हमारा ओरिजिनल नेचर है। नवीनता हमारा ओरिजिनल नेचर है। हमारा सांस का लेना हर पल नया हो जाता है, हर पल नया हो जाता है। लेकिन ये संस्कार हमने कब बनाए? संगम युग पर बनाए। और उन संस्कारों को बनाने का तरीका क्या था? बहुत सरल, और हम सबको वो तरीका उपलब्ध है जो बाबा ने कल भी मुरली में कहा टीचर्स को। टीचर्स भी ऐसा करें। नवीनता, इतनी नवीनता कहां से आएगी? कोई सोर्स चाहिए। सोर्स चाहिए ना, जैसे सागर है, पानी का सोर्स है, हवा है, ऑक्सीजन का सोर्स है, सूर्य है, प्रकाश का सोर्स है। ऐसे
नवीनता का सोर्स क्या है? बताओ। नवीनता का सोर्स क्या है? नवीनता का सोर्स है शिव बाबा। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है बाबा की मुरली। 80 साल की आप मुरलियां देख लो, एक मुरली ना मिले दूसरे से। मैं तो मुरलियां 5-5 बार 6-6 बार भी पढ़ती रही हूं। कभी भी एक मुरली दूसरी मुरली के साथ मिलती नहीं है, अलग होती है, न्यारी होती है। ये मेरा अनुभव है। अब रिसर्चर का काम है, स्टूडेंट का काम है कि जो उसको पढ़ाई का सोर्स मिला है उसमें से नवीनता ढूंढे। ये स्टूडेंट का काम है। दाता दे रहा है, परंतु हम उसको ढूंढें, मुरली से ढूंढें। तो प्रतिदिन मैं नई रहूं, उसका साधन है मैं बाबा की मुरलियों का अध्ययन गहराई से करूं और रोज लक्ष्य रखूं, आज मुझे बाबा की मुरली से कोई नई बात निकालनी है। हर कोई लक्ष्य रखो। मुरली सुनने की चीज है, परंतु विद्यार्थी होने के नाते हम उसका अध्ययन बाद में भी करते हैं, सुनते भी हैं और फिर बाद में करते भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक बाबा का बच्चा अगर मुरली को अच्छी तरह अध्ययन करेगा तो कोई ना कोई नई बात निकाल लेगा। तो सारा वर्ष अगर मुझे निर्विघ्न रहना है तो उसका साधन है सदा उमंग उत्साह में रहना। सदा उमंग उत्साह में रहना है तो उसका साधन है पुराने को विदाई और नए को बधाई। पुराने को बिंदु लगाना पड़ेगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई कोई आत्मा के लिए हम कहते हैं, अरे भाई किसकी याद दिला दी, मैं तो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूं, विदाई देना चाहते हैं ना। ऐसे जो पुरानी बातें हो चुकी, अगर हम उनको बारंबार पश्चाताप के रूप से भी याद करते हैं तो हम उसे शक्तिशाली बनाते हैं। कोई भी बात
बार बार स्मृति में आने से वृत्ति का रूप ले लेती है। एटीट्यूड, मुझे अपनी वृत्ति पुरानी नहीं रखनी है, इसलिए नयापन मुझे चाहिए। और बाबा ने कल कितना अच्छा कहा है कि मानो आपने कोई संकल्प लिया, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, तो छोड़ेंगे तो नहीं ना। बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे चतुराई करते हैं, बच्चों को पता है हिम्मत हम रखेंगे, एक कदम हम लेंगे तो बाबा 100 कदम लेगा। विघ्न आता है कमजोरी से। कई बार भाई बहन जब मिलते हैं तो कहते हैं, बहन जी मैं वो बात भुला नहीं सकती हूं, मैं वो बात भुला नहीं पाता। और वो ठीक कह रहा है, नहीं भुला पाता, कारण ये कि उसको ही याद कर रहा है। इन्हीं दिनों में एक छोटा सा अनुभव मैंने किया। कोई बात थी बार बार दिमाग में आती थी। एक दिन अमृत वेले मैंने बाबा को कहा, बाबा ये मैं अब आपको समर्पित कर रही हूं, आप इसको देखना। एकदम हल्कापन आ गया। अगर निर्विघ्न रहना है तो प्यारे भाई और बहनों, अपने को हल्का रखना है, लाइट रखिए। किसी भी प्रकार का बोझ, ड्यूटी का भी बोझ नहीं होना चाहिए। बोझ वाली आत्मा उड़ नहीं सकती है। बोझ वाली आत्मा सोच नहीं सकती है। बोझ वाली आत्मा निर्णय नहीं ले सकती है। आप जानते हैं, कबूतर और बिल्ली, कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो क्या होता है? कबूतर आंखें बंद कर लेता है और बिल्ली मार देती है। अब कबूतर डर गया, भयभीत हुआ, उसके पास पंख है, पंख से वो उड़ सकता है, बिल्ली तो नहीं उड़ सकती। लेकिन प्रेशर के कारण, भय के कारण उड़ नहीं पाता और बिल्ली उसको ले लेती है। हम बच्चों के साथ भी ये होता है। सब प्रकार की बातें, ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स हम सबके पास होती, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन जब कोई बात सामने आती है उसके वशीभूत हो जाते हैं और वशीभूत होने के कारण उसके गुलाम बन जाते हैं, उसके पंजे में आ जाते हैं। इसलिए
गौर करेंगे जो बाबा ने हमें 2 मात्राएं सिखाई हैं, एक फुल स्टॉप और दूसरा बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क। इजी है फुल स्टॉप, और जब क्वेश्चन मार्क आता है वो टेढ़ा बांका होता है। विघ्न 5 द्वारों से आते हैं। विघ्न आने के 5 द्वार हैं। कौन से? कौन से? मैंने हिंट दिया है आपको। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये 5 द्वार हैं जो आते सार आपकी मनसा पर अटैक करते हैं, आपको कमजोर बनाते हैं। कल मैं क्लास करा रही थी टीचर्स का, उसमें ये बात उभर करके आई कि किसी को भी अगर आप जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी मनसा को कमजोर कर देते हैं, उसकी मानसिक शक्ति पर प्रहार करते हैं। शरीर पर प्रहार बाद में होता है, पहले मानसिक शक्ति समाप्त कर देते हैं। अंग्रेजों ने जो हम पर राज्य किया तो इसी कारण से तो किया, हमको हीन बनाया, अपनी नजरों में गिराया, तब हमको वो जीत सके। और उधर आप राजपूतों का मिसाल देखिए। राजपूत जब याद करता रहे मैं राजपूत, मैं क्या नहीं कर सकता, तो कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से संपन्न कर लेता है। विघ्न आता तब है जब ये क्वेश्चन मार्क के द्वार खुले हैं, और दूसरा जब हम अपने साथी को भूल जाते हैं। बाबा मेरा साथी है, और बाबा स्पष्ट कहते हैं बच्चे क्या जरूरत है जो तुम मेहनत करो, तुम सिर्फ मेरे गोद के झूले में आ जाओ, मैं तुमको उड़ा लूंगा। बच्चा जब कोई चीज से डरता है, घबराता है, तो क्या करता है? अपने माता पिता की गोद में जाके छिप जाता है। बाबा की गोद कितनी बड़ी है, बाबा का दिल कितना विशाल है। हमें उस समय बाबा याद नहीं आता। बुरा नहीं मानिएगा, प्रैक्टिकल में क्या होता है, परिस्थिति के गुलाम हो जाते हैं। ये चीज आ गई, परिस्थिति आ गई, जो परिस्थिति आकर के हमारे आगे हमारे विजन को, दृष्टि को, दिव्य दृष्टि को, ज्ञान की दृष्टि को बादलों से आच्छादित कर देती है। धुंध होती है ना, तो धुंध में दिखाई नहीं देता। ऐसे ही माया
हमारी दृष्टि को धुंधकारी, धुंध वाला बना देती, जो हम देख नहीं सकते। कैसे धुंध बनती है? 50 बातें उस परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसने किया होगा, उसने किया होगा, उसने ऐसे बोला होगा, तब ये हुआ, अगर ये ना होता तो ये ना। उसमें जो हम गुम हो जाते हैं, हमारी मानसिक शक्ति क्षीण पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और ये धुंध खत्म तब होती है जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। समाप्त तब होती है जब प्रकाश मिलता है। हमें पता है ज्ञानी तो आत्मा है, उसके बावजूद भी अगर धुंध में हम फंस जाते हैं, फॉग में हम फंस जाते हैं, तो रास्ता दिखाने वाला फिर भी बाबा ही है। परंतु बाबा हमें एंड में याद आता है। चेक कर लीजिए, पहले हम सब साधन अपना लेते हैं, जहां जहां अपना जोर होता है उसे अपना लेते हैं, और जब सब हैंड्स अप कर देते हैं तो बोलते हैं भाई अब बाबा ही है, बाबा को ही कह सकते हैं। पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि अपने आप को हम कुछ समझते हैं। अपने आप को बाबा से दूर अकेला करके समझते हैं कि हम कर सकते हैं। बाबा के स्पष्ट महावाक्य हैं, अगर तुम साथी को भूलोगे तो मैं साक्षी हो जाऊंगा। जीत लो विघन। इसलिए स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान और कंबाइंड स्वरूप वाला समझना है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बाबा है। ये बारंबार स्वयं को पक्का कराए, बारंबार। और कोई बात हो जाती है ना, तो स्वयं को निर्विघ्न रखने के लिए उसे तुरंत बाबा को दे दो। बाबा ये मैं हैंडल नहीं कर सकती हूं, आपको करना है। स्वयं को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? हमें हल्का रहना। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, तुम बोझ उठाते ही क्यों हो? तुम्हें 2500 साल से बोझ उठाने की आदत है, इसलिए अभी भी बाप मिलने के बाद बोझ उठाते हो। एक तरफ बोझ वाला चित्र हम देखें और दूसरी ओर ताज वाला चित्र हम देखें। एक चित्र है जिसपे टोकरा पड़ा हुआ है, बोझ वाला, और दूसरा चित्र है ताज वाला। कल कितना अच्छा बाबा ने कहा, सिर ताज। ये करना है, हल्के रहो, हल्के रहो। तीसरी बात,
मुझे वातावरण, वायुमंडल नहीं बनाना है। कहा जाता है सुख बांटा जाता है, दुख काटा जाता है। दुख अथवा बोझ मुझे स्वयं काटना है, कोई उसे शेयर नहीं करता। सुख होती है, खुशी होती है, उसको जरूर बांटो, वो बांटने से बढ़ती है। दुख बांटने से बढ़ता है, दुख को काटना है। दुख को काटने का साधन है 3 शक्तियों का उपयोग। पहला, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। दूसरा, समेटने की शक्ति। और तीसरा, सम्मानने की शक्ति। अगर आप दुख का अधिक वर्णन करेंगे, कोई सुन के राजी नहीं है। आपको लास्ट में एक ही सेंटेंस में आप चाहते क्या हैं? विस्तार को संकीर्ण कर दो। दूसरी बात, समेटो, फैलाओ नहीं, समेटो। और उसके बाद संभालो। जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो संभालो। साथियों को भी निर्विघ्न रखना है, और साथियों को निर्विघ्न रखने की युक्ति है शेयरिंग। अगर आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे, मेरे अंदर जमा होता जाएगा, एक दिन फूटेगा। शेयर करो। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्यारे भाई और बहनों, अपन से पूछो, क्या सच में बाबा पर निश्चय है? बाबा पर निश्चय है तो बाबा की पढ़ाई और विधि विधान पर निश्चय है। फिर ज्ञान और योग के आधार से अपने विघ्न को समाप्त कर सकते हैं। फिर हमें अपनी बुद्धि को भटकाने की जरूरत नहीं होगी। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, और हम समझते हैं शायद ये ठीक ही होगा। स्वयं से विश्वास तोड़ लेते हैं, बाबा से विश्वास तोड़ लेते हैं। तो ये हमें चेक करना है कि बाबा से निश्चय मेरा हिलना नहीं चाहिए। मैं कभी कभी देखती हूँ, कोई अंगूठियां पहनते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अरे भाई, बाबा से ऊपर कोई है? कोई है? अपनी कमजोरी है, निश्चय की कमी है, इसलिए अन्य साधन अपनाते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि हो तो कभी बुद्धि भटकेगी नहीं।
आपको उसकी कहानी पता है, मार्कंडे की। मार्कंडे की कहानी है ना, जिसको कहा गया था तुम्हारी आयु 5 वर्ष की ही है। तो कहते जब उसको लेने के लिए आते हैं यमदूत, अब तुम्हारी आयु पूरी हो गई, तो उसने क्या किया, शिवलिंग था, शिवलिंग को जाकर के पकड़ लिए जोर से। अब शिवलिंग को पकड़ लिया तो यमदूत कुछ नहीं कर सकते, जो मृत्यु बन करके आए थे वो तो कुछ नहीं कर सकते, चले जाते। क्या सच में हम भी शिव बाबा को पकड़ते हैं जब विघ्न आता है, या जा करके कोई यज्ञ करते, मंदिर जाते, कुछ व्रत रखते हैं, कुछ ये करते हैं? सोचो, विघ्न विनाशक कौन? कोई कहता है, कोई इतने मंत्र का जाप करो, इतना यूं भूभुआ स्वा बोलो, अब कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मुझे क्या करना है? ये सब कुछ तो हम करते आए थे ना, पहले से कर रहे थे ना, अब मुझे क्या करना है? ऐसे ऐसे हमारे पास योगियों के अनुभव हैं, क्लास में भी बैठे होंगे, जो असंभव भी संभव कर दिया बाबा ने। ऑफिसर के आंख पे पट्टी लग गई, वो रोज अटेंडेंस डाल रहा है। अगर मीरा का वो साथ भक्ति में दे सकता है, हम तो उसके सच्चे बच्चे हैं, हमारा नहीं देगा? ये होना चाहिए, हमारा नहीं देगा तो किसका देगा? और कोई बच्चे हैं क्या बाबा को हमारे सिवाय? हम ही तो हैं। हम उसे भुला देते हैं, वो नहीं भुलाता। इसलिए अपने चार्ट को हम चेक करें, मेरी बुद्धि कहीं भटक तो नहीं जाती है। ज्ञान योग की पराकाष्ठा पे रहें। जहां ज्ञान योग की पराकाष्ठा से, ज्ञान योग की तलवार से हम साइड होते हैं, वहां पर तो है ही अंधियारा रास्ता ना, प्रकाश तो नहीं है वहां। खुद भी हल्के रहो, साथियों को भी हल्का रखो। और ये बात मैं आपको अनुभव से कह रही हूं। अगर मेरे साथी, आपके परिवार की युगल, आपके परिवार के बच्चे, आपके परिवार के अन्य, अगर वे भी भारी हैं, तो आप हल्के नहीं रह सकते। आप पर उनके वाइब्रेशन का प्रभाव जरूर आएगा। इसलिए अब वो समय है, और ज्यादा टाइम अब शेष नहीं है, जब हमें अपने नए अकाउंट्स बनाने नहीं, नए अकाउंट्स क्लियर कर, बनाने नहीं है, पुराने अकाउंट्स क्लियर करने। मैंने कुछ बोला, उस आत्मा को फील हो गया, तो उसके मन के अंदर तो तूफान चलेगा ना। उसकी शक्ल को देख के, बुला के, उससे बात करके फिनिश कर दो ना। हम चैलेंज लेते हैं, इसको मैं सबक सिखा के रहूंगी, इसको मैं जरूर कहूंगी। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। मैं धर्मराज हूं क्या जो इसको सबक सिखाऊं? धर्मराज तो बाबा है ना। बाबा का काम भी मैं करूं,
इतनी छुट्टी बाबा ने हमें दी हुई नहीं है। इसलिए प्यार से सेवा में सदा हाँ जी, जो बड़े कहें, श्रीमत, जैसा कहें। जब बाबा मेरे लिए अपनी बुद्धि चला रहा है तो मुझे अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता क्या है? मैं क्यों चलाऊं? दादी जानकी कितना अच्छा कहती है, करावनहार वो है, मैं करने वाली हूं, मुझे केवल करना है, कराने वाला वो है। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूला दादियों ने अपने अनुभव में लाए हुए हैं, उनको हम अप्लाई करें। बाबा की विशेषता यही थी, साकार बाबा की, अगर कोई बच्चा उदास होके जाता था ना तो बाबा बुलाता था, और जब तक उसको हंसाता नहीं था तब तक उसको भेजता नहीं था। मुस्कुराता हुआ जावे, भारी नहीं जाए। ये काम हम भी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। हमें ये काम करना। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। पहले दो, कई बार हम लोग कहते हैं मुझे रिस्पेक्ट देना है, उसका कोई फर्ज नहीं बनता। ज्यों आपने ये कहा त्यों आप अपने आप को उस लेवल पर ले आते हो। रिस्पेक्ट देना कुछ गड़बड़ थोड़ी है, अच्छा गुण है ना। बाबा ने एक बार बहुत अच्छा कहा था, तुम झुकते नहीं हो, एक बार का झुकना अगली आत्मा को सदा काल के लिए झुकाना होता है। तो क्या जाता है, क्या जाता है? ठीक है, और भी सोचिएगा। और आज की क्लास के एंड में जब हम योग करेंगे उस समय मैं चाहूंगी हर कोई जो यहां पर बैठे हैं एक संकल्प करें कि इस वर्ष हम निर्विघ्न रहेंगे और औरों को भी निर्विघ्न रहने में सहयोग देंगे। हो सकता है? करेंगे? जिसके हाथ नीचे में समझूंगी उनको नहीं करना है। हाँ, करेंगे? सब करेंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति।